और देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक भी पटना के गांधी मैदान थाना पहुंच गए और यहां पर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। समर्थकों का कहना है कि पप्पू यादव के साथ गलत हो रहा है। सभी मरीजों को ये नहीं अच्छा लगता है। 5,000 लोग देखिए, जो पुलिस वजह बता रही है सीधा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन में आप किसी को डिटेन यदि करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, तो कोविड एक्ट में उसे आप मिनिमम फाइन के तहत आप उसको सजा का जो प्रावधान है आप उसको फिर भेज दे सकते हैं कि आप घर जाइए, वापस कर सकते हैं और फाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 8 थानों को भेज करके घर से यदि आपके पीएमसीएच में पप्पू यादव जी सेवा करने गए, किसी को मदद करने गए, किसी गरीब को देखने गए, तो आपके वहां पर पूरे प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों नहीं आप वहीं डिटेन किए? पप्पू यादव जी तो कानून को मानने वाले लोगों में से हैं। अगली खबर रांची से, जहां डोरंडा के एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई और इस आगलगी में गद्दे और पर्दे जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि भीषण आग लगी थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 लाख का नुकसान हुआ है। इस भीषण आग पर फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। आगलगी के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आगलगी की घटना का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक आगलगी की घटना हुई, जिसमें एक दुकान का पूरा गोदाम जो है वो जलकर राख हो गया। इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो आग की लपटें हैं उस पर भले काबू पा लिया गया हो, लेकिन इन तस्वीरों को देख आसानी से समझा जा सकता है कि काफ़ी भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से आग लगी उसे शॉर्ट सर्किट की घटना बताया जा रहा है कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। आपको ये भी बताना चाहेंगे ये पूरा गोदाम था और इसमें पूरी तरह से जो कपड़े थे वो भरे हुए थे। खासकर यहाँ पर पर्दे और जो गद्दे का आइटम है वो रखा जाता था और पूरी तरह से आगलगी की घटना जिस तरह से हुई, आसपास के इलाके में पूरी अफरा तफरी मच गई थी। हमारे साथ दुकान के जो संचालक हैं वो भी हैं। 5 बजे हमारे पास यहाँ पे हमारे कुछ स्टाफ भी रहते हैं, उनका सुबह 4:45 बजे फ़ोन आया था कि दुकान से काफ़ी धुआं, काफ़ी आग निकल रहा है। तो फिर उसके बाद तुरंत हमने यहाँ से फायर ब्रिगेड का तुरंत स्टेशन गए। 5 बजे पहुँचे, तुरंत वहाँ पे ऑलरेडी कोई 1 दिन पहले पहुँच चुके थे, तो वो लोग अलर्ट हो गए थे और विदिन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड वाले पहुँच चुके थे यहाँ पे। 5 सवा 5 बजे तक वो लोग आ गए थे यहाँ पे, लेकिन उस समय तक आग काफ़ी फैल चुका था और एक साइड का तो पूरा मतलब पूरा जल चुका है। मैट्रेस, कर्लॉन का मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा वगैरह काफ़ी सब स्टॉक का यहाँ पे था। देख सकते हैं कि आग की भयावहता कितनी भयंकर थी, जिस वजह से 7-8 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। जो दुकान की तस्वीरें हैं, जो बाहर के अब जो बच चुके हैं सामान, उनकी स्थिति देखकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि आग की भयावहता काफ़ी भयंकर थी। वहीं दूर दूर से आग की लपटें जो हैं वो दिखाई दे रही थी, उसके धुएं भी दिखाई दे रहे थे और पूरी तरह से ये दुकान जलकर राख हो गई। फिलहाल जो आग पर तो काबू पा लिया गया है और तत्परता की ही बात कहें कि जिस वजह से आसपास के लोगों में किसी तरह की नुकसान नहीं हुई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के निरसा में ऑक्सीजन सिलेंडर से लदा एक